ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं देव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु देवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। परम सौभाग्य है अभी जस्ट हम लोग बहुत ही अच्छे उत्सव आ रहे हैं जिसको मनाने का हम लोग को सौभाग्य मिल रहा है। बेसिकली ये सौभाग्य सबको मिलता नहीं है, बट हम लोग बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं। भगवान हमको इस सबको मौका प्रदान कर रहे हैं, तो हम लोग को इससे मौका मिला है, तो उससे बड़ी बात है कि हम लोग इस मौका को फ़ायदा उठाएं। अगर इस मौके को फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो भगवान कहते हैं लेना ही बंद कर देते हैं। पहला जैसे सिंपल बात समझिए, जैसे कोई कंपनी आपको कोई चीज़ देती है, कार प्रोवाइड करती है, गाड़ी प्रोवाइड करता है, तो किस लिए? ताकि इसका यूज करके मेरे को हेल्प करे, मेरी सेवा में लगे, इससे आसान हो सके इसकी सेवा, इसलिए ये सब हमको प्रोवाइड करते हैं। जस्ट लाइक भगवान भी इतने अच्छे उत्सव प्रदान करते हैं, इतने हम लोग को समय पे प्रदान कर देते हैं, इसलिए प्रदान करते हैं कि और अधिक से अधिक भक्ति करके मेरी करीब आ सके। भगवान इतने सब चीज़ ऑपुलेंस हमको इसलिए देते हैं, हमको इसलिए नहीं देते हैं कि भाई तुम ये सबको सहयोग करके तुम भौतिक कार्य में संलग्न हो जाओ और अपने रियल गोल को चूक जाओ। लेकिन सबसे बड़ा हानिकारक हम लोग को ये हुआ है कि हम रियल गोल अपना चूक चुके हैं। रियल गोल चूकने का अर्थ है या तात्पर्य है कि हम यहाँ आने का उद्देश्य अपना भूल चुके हैं। कलिकाल का इतना प्रभाव बढ़ता जा रहा है जिसमें हम लोग को पहले नंबर तो कथा सुनने को मिल नहीं रहा है। गलती से कथा सुनने को मिल भी रहा है तो मेरा मन नहीं कर रहा कथा सुनने को। ये सब कलयुग की कुरीतियाँ हैं। कलयुग की ये मेन सबसे बड़ा क्या कहते हैं, इस प्रभाव है क्या, कलह कराना, एक दूसरे में क्या कुछ ऐसा आपके अंदर पूरे फ्रस्ट्रेट कर देगा, कुछ ऐसा मिसडीज ला देगा जिससे आप कहीं आप देखिएगा अन्य काम भौतिक की चीज़ करिएगा तो उसमें रेयर बाधा आएगा। बहुत कम आता है तो उसमें आपका कर्म के अनुसार बाधा आ रहा है, लेकिन रेयर आता है। बट जब भक्ति करने लगेगा तो भक्ति में जानबूझकर बाधा डाला जाता है, बिकॉज माया भी बहुत ज़्यादा प्रबल है। माया इसलिए प्रबल है क्योंकि माया भी भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति है, इसका मतलब इतना आसानी तो छोड़ेगी नहीं। जो शक्ति से आप भगवान के पास जाना चाहते हैं तो भगवान से भी उसके बाद भी शक्ति आ रहा है, और उस शक्ति से आपको सीधे हराने, भक्ति से दूर करने को उसका काम ही है। फर्स्ट टाइम में आपको भक्ति करने से दूर करने के अन्यथिक प्रयास करेगा बहुत ज़्यादा। जब दूर चेक कर लेगा कि नहीं वास्तव में ये भक्ति करने लायक है, तो फिर आपको वही माया को सपोर्ट करने लगेगा। हम लोग को परम सौभाग्य है कि हम लोग अच्छे उत्सव मना रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोग बलराम जयंती मनाए, बहुत ही पावन तिथि थी, और उसी दिन रक्षाबंधन भी मनाए। रक्षाबंधन कितना प्रेम का एक बंधन था। स्वयं उस दिन बलराम जी का आविर्भाव दिन था, तो उनका आविर्भाव अपने आप में भी दिव्य है।
इसे कलिकाल का प्रभाव बताते हैं। तो पहला नंबर मैं आपको क्या बताया हूँ कि कलिकाल का प्रभाव जहाँ पे सत्संग होता है, जहाँ पे नित्य कथा होता है, जहाँ पे कीर्तन होता है, जहाँ पे भगवान का नाम लिया जाता है, वहाँ पे कलिकाल अपना प्रभाव नहीं डालता है। और दूसरी बात है, जिस इवन दिन की मैं बताता हूँ, जिस दिन हमारे आचार्य का या भगवान के शुद्ध भक्त का जिस दिन अपीयरेंस डे होता है, उस दिन कलिकाल का रियल प्रभाव कम होता, बहुत नगर निगम माने तो नहीं ही होता है। उस दिन अगर जितना भक्ति भाव, जितना साधन में आपको थोड़ा सा एफर्ट लगा दीजिएगा ना, आपको मन डायरेक्ट भगवान में लगेगा। ये दिन का प्रभाव होता है। समझे? तो कल का दिन बहुत ही ऑस्पिशियस था, हम लोग मनाए। तो अचानक मैं सुन ही रहा था तो मेरे को एक पास्ट टाइम यहाँ आ आया। मैं एक पास्ट टाइम कुछ दिन पहले मैं सुना था, तो अचानक मेरे को कल रियलाइज हुआ। तो कल तो एक्चुअली फेस्टिवल में हम लोग इंगेज थे, तो मैं सोचा कि एक रक्षाबंधन से रिलेटेड मेरे को एक पास्ट टाइम याद आया, जिसको मैं जब सुना था तो मैं काफ़ी आत्मविभोर हो गया। मतलब जिसमें स्वयं भगवान दिखाते हैं कि भक्ति कितना अधीन है। कोई भी भक्त इतना सरल है, और प्लस भगवान मिलने में तो इतना सरल है जो कोई कहता है ना, इस समय भी कलयुग में क्या कर सकते हैं, मिलना बहुत मुश्किल है, या इस समय अभी भगवान साक्षात नहीं कर हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके अंदर अगर भाव दृढ़ता से रहेगा तो अभी भी भगवान रियल आपको हेल्प करने के लिए तत्पर आ जाएंगे। जैसे इसी में मैं एक आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ जो मेरे को बहुत अमेजिंग लगा था, जब मेरे को बहुत फेथ आया था। जब मेरे को आया तो मैं सोचा कि आप लोग भाई मैं सुना दूँ। तो एक समय की बात था, ये जो कहानी सत्य घटना है, ये जनकपुर का घटना है। जनकपुर, जहाँ स्वयं महाराज जनक जहाँ के स्वयं राजा थे, और दूसरी बात स्वयं माता सीता का जिसमें जो जन्म स्थान है, जहाँ उनका सभी अपना घर है, वो जनकपुर का ये प्रसंग है। एक विधवा मैया रहती थी और उनका पति का स्वर्गवास हो गया था, जिसके कारण आर्थिक बहुत दयनीय था उनका। बहुत दयनीय होने के कारण वो घर परिवार चलाने के लिए तो क्या कर सकते हैं, दूसरों के घर में जाकर बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये करके अपना जीवन यापन कर रही थी। तो उनका एक पुत्र भी था, जिस पुत्र का नाम था प्रयाग। बहुत ही अद्भुत नाम था। जब इस हाल में जब उस लालन पालन कर रहे थे अपने बच्चे को, घर द्वार अपना चला रहे थे, जितना अथोचक योग्य हो सके उतना कर रही थी। बट जब समय कुछ बीता, जब श्रावण मास की महीना आया, तो जो बच्चों को लोग का स्वभाव होता है ना, तो बच्चे अचानक देखे कि सभी लोग के हाथ में राखी है, राखी बंधा हुआ है, तो सहज ही उसके मन में भी आया कि भाई मेरे हाथ में क्यों नहीं राखी, सबके हाथ में राखी है, तो मेरा ऐसा क्या कारण है जिसके कारण मेरे हाथ में राखी नहीं है। जब इस प्रकार जब आया तो हर एक भाई का होता है, हर एक बच्चा को तो और ज़्यादा होता है भाई, उसको देखते हैं पूरा हाथ राखी बनवाता है, पूरा हाथ। बड़े तो उतना नहीं होते हैं, चलो भाई हो गया, एक काफ़ी है, बंधन है। लेकिन बच्चे लोग को बहुत उत्साह होता है, होना भी चाहिए। तो बच्चे ने अपनी माँ से जाकर पूछा कि माँ मेरी कोई बहन नहीं है। तो माँ ने जब उस समय बर्तन साफ कर रही थी तो फर्स्ट में तो कुछ नहीं बोली, लेकिन पूछते पूछते माँ बोला, माँ अगर मेरी कोई बहन नहीं है, दोबारा पूछी। माँ ने हल्का सा देखकर बोली, ऐसा क्यों पूछ रहा है? तो माँ आज मैंने सबके हाथ के कलाई में देखा, सब लोग राखी बांधे हुए थे, बट माँ मेरे हाथ में राखी नहीं है, तो मेरी बहन नहीं है, तो अगर है तो उसका नाम क्या है? जब इस प्रकार जब सुनी तो मैया सहज से मजाक में बोल दी कि हाँ बेटा तुम्हारी बहन है। बोली कौन है, क्या नाम है? तो सहज में बोल दी उनकी मैया, मजाक में सब चल रहा है, सीरियस नहीं है, बोल दी कि तुम्हारी बहन का नाम सीता है।
बोले ओ सीता है। बोले ओ, बोले कहाँ रहती है, यहाँ तो कभी आज तक हमको दिखी नहीं है। तो मैया कहती है बेटा ये तो उसका मायका है, वो ससुराल चली गई है। बोले उसका शादी भी हो गया। बोले हाँ। तो बोले हमारे जीजा जी का क्या नाम है। तो मैया सहज भाव में मजाक में बोल दी तुम्हारे जीजा का नाम है स्वयं श्री राम। ये सब बोले राम, तुमको लगा तो माँ मैं जाऊंगा, अभी राखी बंधाने के लिए मैं जाऊंगा। अब बच्चा जानते मात्र कितना साल का है, मात्र 8 साल का। लेकिन वही भाव, जब बच्चा छोटा सा है लेकिन भाव कितना आ रहा है कि मैं भी राखी में, कहाँ देखिए सोच सकते हैं जनकपुर कहाँ नेपाल तरफ पड़ रहा है, इधर अयोध्या कहाँ यूपी तरफ, देख रहे हैं कितना डिस्टेंस। लेकिन बच्चे को सहज मन में हो गया कि माँ मैं भी राखी बनवाने जाऊंगा। माँ कही पहले बड़ा हो जाओ उसके बाद तुम राखी बनवाने के लिए चले जाना, अभी तो तुम पहले बड़ा हो जाओ। जब इस प्रकार जब माँ बोली तो धीरे धीरे संध्या हुआ तो वो लोग रात्रि में सो गए। जब ये बालक जो प्रयाग था उसको नींद नहीं आ रही, इस सोने का अभिनय कर रहा था। इसका मन में चिंतन सिर्फ हो रहा था कि मेरी बहन अयोध्या में रहती है, मैं उससे जरूर जाऊंगा राखी बनवाने के लिए, लेकिन कैसे जाऊं। अचानक जब माँ सो गई तो अचानक अपने कलाई को देख कर बोले माँ अब मैं जा रहा हूँ इसमें राखी अपने बहन से बनवा कर जाऊंगा। तब उसमें जब दोपहर में पूछ रही थी तो माँ ने बताया था कि बेटा जब बहन के पास पहले बड़ा हो जाए उसके बाद जाना, जब जाते हैं तो बहन के लिए कुछ लेकर जाते हैं। बोले तो उसी में लड़का पूछा था क्या लेकर जाते हैं। बोले जैसा हो गहना हो गया या फिर कुछ आभूषण हो गए या फिर कुछ साड़ी हो गए, इसको लेके जाना चाहिए, एक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इस बच्चा जब रात्रि में निकल रहा था तो देखा अपनी माँ का फटी हुई साड़ी थी। बच्चा का क्या भाव है, मतलब पूरा छिद्र बहुत सारा हो गया था। उसी को तह पर तह लगाकर तो साड़ी को हाथ में लिया और निकल गया। तो वही भाव जैसे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे पता नहीं है, अयोध्या कहाँ है ये भी पता नहीं है, लेकिन वो सीधे निकल गए। जैसे स्वयं ध्रुव महाराज के केस में ही है उनका नाम, उनको भी जब कृष्ण की लगने लगती है कि हमको भगवान को देखना है, भगवान को मिलना है, तो आगे पीछे नहीं देखते हैं, घर से सीधे निकल जाते हैं। और सीधे जब निकलते हैं तो उनको भी कोई आइडिया नहीं रहता। सेम यही बात हो रहा है, उस बालक निकल गए। जब पहुँचते पहुँचते चलते चलते सुबह से शाम हो गए, भूख से बोलते हैं ना बच्चे क्लांत स्थिति में। इस प्रकार हुए थे, एक पेड़ के छांव के नीचे बच्चा अर्धरात्रि में लेट गया। अर्धरात्रि में यूं लेटा जब सुबह उठता है अचानक देखता है कि हम एक चमकता धमकता नगरी में पहुंचे हुए हैं। जब एक बालक देखता है कि हम चमकता धमकता नगरी में पहुंचे हुए, जिसको बहुत आश्चर्य होता है कि मैं ये नगरी कौन सी है, ये जगह कौन सी, मैं तो सोया था एक पेड़ के नीचे, तो मैं नगर में कैसे पहुंच गया। तो कुछ लोग साधु संत जा रहे थे, उनसे पूछा कि बाबा मैं यहाँ ये कौन सी जगह के नाम क्या है। तो लोगों ने समझा बालक हो सकता है अनजान है, तो बता दिए कि बेटा तुम्हें पता नहीं है ये अयोध्या है। बोले ये अयोध्या है, माँ तो बता रही थी बहुत दूर है बहुत दूर है, मैं तो कह रहा था मैं चला जाऊंगा, मैं तो तुरंत ही पहुंच गया, जबकि ये भगवान का नसीब है। अतनिक सोचिए, एक दूसरे का कोई कहता नहीं भगवान सहारा नहीं देते। यहाँ पे देखिए वो बालक कुछ देर चला था, कुछ दूर चला था, थक गया था, थक के आराम से फिर लेट गया। लेटते ही क्या भगवान की कृपा, खाली डिजायर किया आने का, तो रात्रि में 1 मिनट में डायरेक्ट अयोध्या पहुंचा। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम एक पग रखो, जहां मम भक्त एक पग रखता है वहां रखता हूं मैं 60 पग। कहते हैं अगर भक्त मेरा एक कदम बढ़ाता है
मैं 60 कदम बढ़ा देता हूँ। तो कुछ भक्तगण आचार्य कमेंट भी करते हैं कि 60 कदम हम एक चलते तो भगवान 60 ही चलेंगे, ये कौन सा न्याय है। तब यहाँ भगवान कहते हैं कि मेरा एक कदम कितना बड़ा है ये कोई जाकर बलि महाराज से पूछ के आओ, तब पता चलेगा कि मेरा एक कदम कितना बड़ा होता है। जब इस प्रकार जब कहा गया तो भगवान इससे पता चलता है कि अगर आप एक कदम बढ़ाते हैं भगवान आपके लिए आगे रास्ता तैयार करते हैं। वही देखते हैं बच्चा घर से निकला, उसके लिए पूरा डायरेक्ट अयोध्या पहुंचा दिए, देखा हुआ भी नहीं एक करीब पहुंचा दिए। मेरे साथ भी ऐसा एक घटना घटा था। मेरे को भी इच्छा जब हुआ था, जब मैं कुछ दिन पहले मतलब कुछ ईयर पहले मेरे को भी इच्छा था एक जगह कथा सुनने का। मेरे को भी जगह वो पता नहीं था, मैं भी निकल गया था और मैं भी ऐसा फीलिंग किया था जस्ट लाइक भगवान कैसे कैसे करके पहुंचा ही दिए थे। मतलब जीवन का मेरा पहला मतलब फेस टू फेस भागवत सुनने का मेरे को मौका मिला था। उसमें मैं रियलाइज किया था कि भगवान कितना प्रोडक्ट के अंदर अगर दृढ़ निश्चय है, दृढ़ संकल्प है कोई चीज करने का, भगवान निश्चित पूरा कर देते हैं। ये छोटा सा रियलाइजेशन मेरे को भी हुआ था, समझे। तो वो बालक जब अयोध्या पहुंचे बोले तुम कहाँ जाओ, लोग संत लोग पूछे कि बेटा कहाँ जाना है। बोलो बाबा मेरा यहाँ बहन रहती है। बोले क्या नाम है बहन का। बोले सीता। तो लोग साधु संत पूछने लगे ओ दूध वाला या फिर जो कपड़ा धोता है धोबी का बेटी। इस तरह जब बोले नहीं बाबा। बोले तुम्हारा जीजा का क्या नाम है। बोले जीजा का नाम तो श्री राम है। श्री राम तो थोड़ा अक्का मक्का रह गया, बोल क्या रहा तो कौन राम। कोई अच्छी है जैसे इधर बताने लगे। बोले नहीं बाबा वो इस अयोध्या के राजा हैं, मैं उस राम की बात नहीं कर रहा हूं। जब इस तरह जब बोले तो उस लोग तो जो संत लोग तो हैरान हो गए। वो लोग मजाक समझने लगे, यार ये बच्चा पागल हो गया है, मजाक कर रहा, छोड़कर सीधे चले गए। जबकि यहाँ वही भाव है कि बालक जो है हाथ में जो बताए थे साड़ी लेके, साड़ी हाथ में लिए हुए हैं और गलियों में बिछा रहा है लेकिन कहीं मिल नहीं रहा। अंतिम में जब शाम हो गया, शाम होते हुए रात्रि कन्वर्ट हो रहे थे, रात्रि हो रही थी, बच्चा फिर निराश हो गया कि दीदी तो मिली नहीं, जाकर मैं शिकायत कर दूंगा, अब तो मैं घर ही लौट जाऊंगा। इस तरह वो लौटने लगा। लौटते लौटते वहाँ एक अयोध्या में वशिष्ठ कुंड है, वहाँ पे वो आके विश्राम करने लगा। जब विश्राम करने लगा, विश्राम करते करते उसको अचानक नींद आ गया। सर्दी थी, ठंडी थी, अचानक उसको बहुत नींद आ गया। अब ये प्रत्यक्ष सच्ची घटना, जैसी उसको अर्धरात्रि जीव हुआ, अर्धरात्रि में ऐसा प्रमाण है जहाँ रोंगटे खड़े हो जाने वाले। अर्धरात्रि में अचानक प्रकाश पुंजे खुला, अचानक इतना प्रकाश हुआ तो बच्चा तो डर गया। सामने देखा एक बड़ा सा गजराज हाथी आ। जब इस गजराज हाथी को जब देखा बच्चा तो डर के सीधे साइड हो गया, पेड़ के किनारे पूरा देखने लगा छुप के, कौन है। जब इस तरह से देखने लगे, देखते हैं कि वहां पर स्वयं एक महावत बैठा हुआ है और महावत कोई और नहीं थे, स्वयं वीर बजरंग बली सारथी बने हुए। पीछे देखते हैं तो एक आसन लगा हुआ है जिस पर स्वयं भगवान राम और स्वयं माता सीता विराजमान है। बच्चे को पता नहीं था बट हम लोग पता है कि स्वयं उस पर विराजमान थे। जैसी क्या कह सकते हैं, हाथी करीब आया, बच्चे को देखकर तो डर गया। और क्या हुआ कि स्वयं उस समय आए और आते ही वो जो थे क्या कह सकते हैं आप, जो सैनिक लोग हाथी को नीचे करते हैं और नीचे करके उससे जो माता सीता और स्वयं भगवान राम नीचे उतरते हैं। जब नीचे उतरते हैं तो वहाँ देखते हैं स्वयं भगवान राम उस बालक के करीब आते हैं। बालक के करीब आकर पूछते हैं, बोलते हैं, बालक ये है तुम्हारी बहन सीता। जब इस प्रकार जो बोलते हैं तो जो प्रयाग जो था बालक,
प्रयाग बोलता है नहीं भगवान, ये मेरी बहन सीता नहीं है। बोले कैसे? तुम्हारी माँ अपनी बहन को तुम कभी देखा है? बोले नहीं बहन, मैंने तो कभी अपनी बहन को देखा नहीं, लेकिन हाँ माँ ने एक पहचान बताई थी मेरी बहन का। बोले क्या पहचान है? बोले माँ ने कहा था कि जैसे पहले के समय में होता था कि जब भी कोई मतलब जब रक्षाबंधन का समय आता था, बहुत लंबे अरसे से बहन अपने भाई का इंतजार करते रहते थे। जैसे ही स्वयं उसकी बहन या उसके भाई आते थे, तो बहन मतलब परम प्रसन्न होकर मतलब रोते हुए अपने भाई को अपने बाहों में भर लेती थी। ये मेरी बहन नहीं हो सकती। इतना सुने माता सीता, उनका हृदय फट गया। बोली क्या बालक क्या बोल रहा है? और उनको नहीं रहा गया और उन बालक को मतलब अपने बाहों में भरकर रोने लगी। तब ये बालक बोलने लगा कि हाँ अब मेरी ये बहन है। अब तनिक सोचिए कितनी बड़ी कृपा है। बालक को जान भी रहा था कि हम भगवान से मिलेंगे, प्रत्यक्ष दर्शन होगा, नहीं, लेकिन सिर्फ डिजायर क्या कर दिया, सारा अरेंजमेंट भगवान कर दिए। बालक क्या किया था? सिर्फ भगवान से मिलने की इच्छा की थी, रखे हम राखी बनवाएंगे, सारा व्यवस्था तो भगवान कर दिया, पहुंचाए भगवान। ये बैठा रहा यहाँ, देखिए थोड़ा कष्ट दिए, थोड़ा परीक्षा लिए, लेकिन भगवान रियल में प्रदान कर ही दिए। अब सहज ही इसको साक्षात स्वयं भगवान स्वयं क्या कर सकते, माता सीता का दर्शन हो जाना। और उस समय माता सीता स्वयं कलाई में राखी बांधी, उसमें हीरे जड़े राखी थी, राखी बांधे अपने भाई को। बोले प्रसाद खाना खाया, हम तो भूखे हो गए। अब बोले स्वयं माता सीता उस बालक प्रयाग को अपने गोद में बैठाकर स्वयं उनको 56 भोग खिलाकर स्वयं बोले ठीक है यहाँ विश्राम करो, मैं तुरंत आता हूँ। इतना खाकर दोनों गायब हो गए। समझे? अचानक जब सुबह है बालक नींद खुला, अचानक इसका एक अलौकिक इसका फेस पर तेज हुआ। ये बालक को खोजने लगा, कहाँ गई? कल जो हमारी जो बहन थी, हमारे जो जीजा जी थे, कहाँ गए? इस प्रकार जब सुनने लगे तो अवाक रह गए। बोले अभी भी जो मेरे को राखी बांधी थी, राखी हाथ में दिख रहा है, मतलब एक अमेज गच क्या सपना जैसा लग रहा है। वहीं बगल से एक संत जा रहे हैं। संत ने इसका हाव भाव का चेहरा देखकर समझ गए कि इसको साक्षात भगवान का दर्शन हुआ। इस प्रकार जब हुआ तो देख के तो हैरान रह गए कि इसको साक्षात दर्शन हो गया। इस हाल मुझे क्या बात है वाला, तो बताया कि मेरी बहन और मेरे को राखी बांधनी है, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ चली गई है। तो साथी तो पूरा हक्के बक्के रह गए, भाई मैं अभी तक इतना भक्ति किया हूँ, लेकिन अभी तक भगवान मेरे को दर्शन नहीं दिए, लेकिन ये कितना परम शुद्ध बालक है। इसके लिए स्वयं माता सीता स्वयं भगवान राम इनको राखी बांधने के लिए आ गए। ये बहुत दिव्य आत्मा उस पर बार उसको चरण छूने लग गए और उसको ले जाकर स्वयं वशिष्ठ उनके ऊपर ले जाकर उसको स्नान धुलान कराएं और स्नान धुलान करा के उनको बोले भरत बैठो चलो। तब तक उसमें और विचरण करते करते उनको स्वयं जब तक प्रातः समय हो जाता है, जब प्रातः समय होता है तब देखते हैं स्वयं माता सीता की कुछ सखियां लोग इनके लिए 56 भोग प्रसाद लेके आते हैं और बोलते हैं कि आपकी बहन ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। अब ये जो संत थे तो गदगद पूरा हो गए कि मेरे कितना सौभाग्य, स्वयं माता सीता के शक्तियों का दर्शन हो रहा है और इस बालक का क्या कृपा है। बालक प्रसाद ले रहा है, बार उनके चरण स्पर्श करे, बार चरण स्पर्श करे। इस तरह करके नेक्स्ट डे जब वो फिर उसी रात जब विश्राम किए तो अगले दिन जस्ट डायरेक्ट उठे तो कहाँ उठे? स्वयं डायरेक्ट जनकपुर में। यहाँ इनकी माँ को जो 1 मिनट अपने नजर से दूर नहीं करती थी और समझे 2 से 3 दिन हो गया तो माँ का तो रोग पूरा बुरा हाल था।
जब देखी तो स्वयं वहां पे देखते हैं बालक को देख के अचानक माँ बहुत प्रसन्न हो जाती है। प्रसन्न होकर बोलते तू कहाँ चला गया था, कहाँ चला गया था? उस बालक प्रयाग बोलने लगा कि मैं आपने बताया था कि मेरी बहन अयोध्या में रहती है, तो मैं अयोध्या गया था राखी बनवाने के लिए। अयोध्या गए थे तुम राखी बनवाने के लिए? बोले हाँ, मैं देखो राखी में बनवाया, मैं दीदी मेरे को राखी बांधी। जब इस प्रकार जब बोले तो सहज ही परम प्रसन्न हो गए और दिखाई भाई धीरे धीरे राखी हुए तो देख के पूरा पूरा हैरान रह गए। लेकिन बोले हाँ बहन तो रोई, बहन तो हमको देख कर प्रसन्न हो रही, लेकिन जीजा जी थोड़ा सा नखरेबाज निकले, वो हमसे ज्यादा बातें नहीं की। मतलब इस बालक को कोई फील ही नहीं हो रहा है कि हमको इतना बड़ा चीज मिल गया। ये भक्ति का सबसे बड़ा महानता है कि भक्त को जब भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं, भक्ति में जब प्रोग्रेस जब करते हैं आप, तो आपको भगवान से जब तारतम्य जब जुड़ता है ना, तो उनका सहज कोई साथ सब लीला ही आपको साधारण दिखने लगता है। जैसे हम लोग या फिर देखिए उस संत जो जीवन भर तपस्या किए थे, उनको एक बार दर्शन तक नहीं हुआ, लेकिन इस बालक को एक क्या सहज दर्शन हो गया। खाली मन में डिजायर किया, थोड़ा प्रयास किया, बाकी सब कुछ भगवान स्वयं प्रदान कर दिया। लेकिन देखिए इतना सरल है, पर डिजायर करना पड़ेगा, प्यूरिटी होना पड़ेगा इसके बाद, जब भगवान सब कुछ संभव है। इस तरह जब माँ देखी तो अन्य लोग परम प्रसन्न हो गए कि लिए माँ को बहुत खुश हुआ। इस तरह आगे चल के फिर उनका आगे ऐसा वर्णन आता है, फिर आपस में घर परिवार में सब साथ लोग रहने लगे और कुछ समय बाद उनकी माँ का देह पूरा हो जाता है। तो स्वयं सदा के लिए फिर तो बड़े हो जाते, समय बीतते बीतते फिर वो बड़े हो जाते हैं। बड़े होते हैं तो स्वयं आजीवन अपना स्वयं आकर अयोध्या में बिता देते हैं। आगे चलकर प्रयाग बाबा नाम से पूरा अयोध्या में फेमस हुआ है। मतलब बहुत बड़े वैष्णव आगे चल के बन जाते हैं, तो रात दिन स्वयं भगवान राम और माता सीता के लिए जीवन को ना करते। एक दर्शन का एक प्रताप है, सोच सकते हैं, ऐसे इतना आसान नहीं है। ये भक्ति थोड़ा सा भी आप प्रयास करिएगा, भगवान बहुत कूट के भर देंगे। थोड़ा सा अपनी ओर से थोड़ा एंडेवर लगाइए, पर भगवान को पाना, भगवान से मिलना, भगवान का रियलाइजेशन सब बहुत सरल है। थोड़ा सा अपने तरफ एंडेवर करिए। इस तरह से उस जो महान आत्मा थे, थोड़ा सा जिज्ञासा, बचपन बालपन में ही प्योरिटी था, थोड़ा डिजायर करते हैं, भगवान तुरंत फुलफिल। इससे पता चल रहा है भगवान इतना करुणाशील है। भगवान ये नहीं देखते हैं बड़ा है, बूढ़ा है, ज्ञानी है या अबूझ है, नहीं, किसी भी भाव से किसी भी समय में कभी भी भगवान को प्रदान करते हैं। ये भगवान लीला करके, इसलिए हम लोग भक्तों कभी कोई ग्लोरी सुनते हैं कि भक्तों का जब ग्लोरी सुनते हैं तो उनसे एहसास होता है कि भाई जब इस भक्त को इतना आसानी से मिल सकते हैं, तो हम भी अगर इस प्रोसेस को फॉलो करें हमको भी आसानी से मिल जाएंगे। इससे हमको एक दृढ़ विश्वास होता है। तो हमें भी इस तरह अपनी भक्ति को जगाए रखना है। तो इस तरह यहाँ का प्रसंग यही करता हूँ, और अब हम लोग